हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 9 मई और हम लोग एक लंबी वाली रोड ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं बैंगलोर से गुजरात। गुजरात में गिर के जंगलों में हम जाएंगे और स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे। एक दो मंदिर भी हैं जो हमें कवर करने हैं इस रोड ट्रिप में। वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं, अभी हम बैंगलोर में हैं और यहाँ से गुजरात के लिए हमारा ये जो टू एंड फ्रो जर्नी रहेगी, ये रहेगी पूरे 4000 किलोमीटर की, लगभग 4000 किलोमीटर। टोटल 4000 किलोमीटर की ये हमारी रोड ट्रिप रहेगी। और शायद आपने एक बात नोटिस की नहीं होगी, आज हमारा बंदर भी जगा हुआ है सुबह सुबह। अभी बजे हैं सुबह के 4:30, 4:30 बज चुके हैं। चलिए करते हैं इस बढ़िया से दिन की शुरुआत। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। घर से निकल के कुछ दूर चल के हमें मिला एक पेट्रोल पंप। वहाँ हमने कराया अपनी कार का टैंक फुल और फिर सबसे पहला जो टोल प्लाजा पड़ा उसको पार करते ही हमें लग गई जोरों की भूख। रास्ते में कुछ भी नहीं मिला तो हमने सेफ साइड जो घर से पराठे बनाए थे वही हमने कार में लपेट लिए और पता भी नहीं चला कब हमारे 200 किलोमीटर पूरे भी हो गए। नंबर कोई अजीब से लग रहे हैं। हाँ, आधे नंबर ब्लैक हैं, आधे ब्लू हैं। ऐसा क्यों है? ये इसने कुछ लगा रखा है ताकि ये जो ऑटोमेटिक कैमरा जो होते हैं हाईवे पे, इसका नंबर डिटेक्ट ना करें और इसका चालान ना कटे। तो इन पे कुछ चालान नहीं है ऐसी नंबर प्लेट लगाने पे? इस पे नहीं, नंबर प्लेट तो नॉर्मल है, HSPR जो होती है। कलर कैसा है? इसने ऊपर से कुछ लगा रखा है उन पे। अब इस पे जो अगर किसी ने देख लिया पुलिस वाले ने तो चालान काट देंगे, पर ऑटोमेटिक जो होते हैं ना स्पीड सेंसिंग कैमरास, वो इसका चालान नहीं काट सकते अब, क्योंकि नंबर डिटेक्ट ही नहीं होगा। 4 चालान से बच के 1 चालान देगा, मतलब ये है। मतलब इस तरह के। टाइम हो गया है सुबह के 8:30 और अभी हम लोगों ने एक चाय ब्रेक लिया था। अब एक बार रूट डिस्कस कर लेते हैं ना। उससे पहले क्या हमने बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क, गुजरात के जंगलों में। हम बेंगलोर से जा रहे हैं गुजरात। और गुजरात एक्चुअली हम अभी अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो 4 महीने पहले भी हम गुजरात होकर आए थे। हम जब ज्योतिर्लिंग यात्रा पे गए थे अपनी बेंगलोर से, तो गुजरात के भी हमने 2 ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पे वो कवर किए थे। और द्वारका जो धाम है, द्वारका धाम में आता है ना द्वारकाधीश मंदिर। हाँ। द्वारकाधीश, सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर, ये तीनों हमने गुजरात के कवर किए थे। हाँ। आज हम कहाँ जा रहे हैं वो बताते हैं। तो उसी समय हमने डिसाइड किया था कि गुजरात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दोबारा देखनी है। एक्चुअली प्लान उसी टाइम का था कि हम उनको भी देखेंगे, बट हम वो टोटल यात्रा हमने ज्योतिर्लिंग वाली लगा दी थी, तो इसलिए हम इधर उधर कहीं नहीं गए। उसी को पूरा करने के लिए अब हम जा रहे हैं। आपने अगर हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा हम जंगल वगैरह जाते रहते हैं। अब जैसे साउथ में है बंदीपुर, नागरहोले, काबिनी और मधुमलाई, ये सब हम जा चुके हैं। ये पास वाले जो थे, नल्ला मल्ला, वो सब। अब एक यूनिक जंगल भी है हमारे इंडिया में जो गुजरात में पाया जाता है, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर और ओनली वहीं पर आपको लायन देखने मिलते हैं। उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं। जो नॉर्मल सफारी होती है टाइगर वाली, वो तो हमने काफ़ी की है। आज इस बार हम लायन सफारी करने जा रहे हैं वहाँ पर। उसी के लिए हमने आज स्टार्ट किया है। आज क्या डेट है आज? 9 मई है आज। सैटरडे है। हम निकल गए हैं। लगभग 2-3 दिन हमें पहुंचने में वहाँ पे लगेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से हम वापसी अपना रिटर्न स्टार्ट कर देंगे और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हुए फिर हम वापस आएंगे। आज का हमारा प्लान है, हम पुणे के आसपास जाएंगे और अगर पुणे पहुँच पाए तो ठीक, नहीं तो जो भी हमारा उससे पहले शायद लोनावला आता है, वहीं पर कोई होटल लेके नाइट स्टे हम वहाँ पे करेंगे। तो मैं आपको रूट बता देता हूँ। अभी हमने टुमकुर क्रॉस किया था और टुमकुर तक की हमने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि लास्ट मंथ ही हम इसी रोड से गोवा गए थे और उस वाली वीडियो में हमने डिटेल पूरा बताया है हुबली तक का, हुबली धारवाड़ तक का। एक्चुअली बताया तो हमने गोवा तक का है,
पर NH48 का जो सेक्शन है वो हमने हुबली तक का पूरा डिटेल में उसमें संक्षेप सहित वर्णन किया है। तो आप बैंगलोर टू गोवा की वीडियो देख सकते हैं हाँ, डिटेल इन्फो के लिए। उसमें हुबली तक का आपको पूरा रोड ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, NH48 कैसा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी लेट थोड़ा स्टार्ट किया है। अब मैं आपको आज का अपना रूट बता देता हूँ कि आपको पता होगा हम वाइटफील्ड में रहते हैं। वाइटफील्ड से फिर हम STRR गए, होसकोटे होते हुए STRR सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड हमको निकालता है, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड 80 किलोमीटर की है, जो हमको निकालता है दबसपेट में। दबसपेट यानी नीलमंगला के बाद पड़ता है। वहाँ से NH48 पे हम कनेक्ट करते हैं और वहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर है टुमकुर। टुमकुर से फिर लगभग 150 किलोमीटर पे चित्रदुर्गा आता है, बड़ा शहर। और अभी हम चित्रदुर्गा की तरफ ही जा रहे हैं। और चित्रदुर्गा के बाद आता है दावनगिरी, जहाँ का डोसा फेमस है, बेने डोसा। तो हम प्लान कर रहे हैं आज वो खाने का। और दावनगिरी के बाद आता है हुबली, हुबली के बाद आता है धारवाड़, और धारवाड़ के बाद आता है बेलगावी। यस, फिर बेलगावी के बाद आता है कोल्हापुर। बेलगावी जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। फिर कोल्हापुर के बाद आता है सतारा, सतारा के बाद आ जाएगा पुणे, जो हमारा आज का प्लान्ड नाइट स्टे है। तो देखते हैं, हुबली तक तो हमें पता है कि ये रोड अच्छी है, NH48 बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो नेक्स्ट 300 किलोमीटर का तो हमें टेंशन नहीं है। उसके बाद हुबली से धारवाड़ तक की जो रोड है वो थोड़ी कंस्ट्रक्शन में थी पिछले 2 महीने 1.5 महीने पहले। उम्मीद है वो अब भी ही ऐसी होगी। हाँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, वो रोड थोड़ी ख़राब है। लेकिन धारवाड़ के बाद हमें देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम धारवाड़ के बाद भी बहुत सारे डाइवर्जन थे जब हम गए थे। तो अभी हमें देखना है वहाँ पे क्या सीन है। जो भी होगा हम आपको बता देंगे। NH48 पे है और ये टोटल रोड ट्रिप हमारी लगभग 4000 किलोमीटर की है और जाना जाना हमारा 1800 किलोमीटर का है। और मोस्टली हम NH48 पर ही रहेंगे। आपने जो अभी म्यूजिक सुना वो इस बस का म्यूजिक था। हाँ, ये वाला NH48 यानी जो चेन्नई से दिल्ली जाता है। सो हम उसी रोड पर हैं, उसी हाईवे पर। अच्छा हाईवे है, NH44 की टक्कर का है। बोले ये हमारा ये था चेलागिरी शायद, हाँ चेलागिरी था यार। सो यहाँ पर आती हैं बहुत सारी विंड मिल्स। ये पूरा कितनी दूर से इन पहाड़ों के ऊपर विंड मिल ही चलती हुई जा रही हैं। कुछ बंद हैं, कुछ चल रही हैं ना। हाँ, कुछ बंद हैं। तो लगभग घर से 250 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं चित्रदुर्गा के धोरे। मतलब नज़दीक, मतलब पास। हाँ, तो हम चित्रदुर्गा के आसपास हैं इस समय। एंट्री ही करने वाले हैं चित्रदुर्गा में। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है, चित्रदुर्गा फेमस है अपने एक किले के लिए। टीपू सुल्तान का यहाँ पे एक किला है, फोर्ट, चित्रदुर्गा फोर्ट नाम से ही है। और यहाँ पर एक होटल मयूरा भी है। और हम हर बार ये भी बताते हैं कि हम उस किले में कभी नहीं गए। जाएंगे, एक दिन तो जाएंगे। हम बहुत बार यहाँ से पास कर चुके हैं चित्रदुर्गा को, पर आज तक कभी अंदर नहीं जा पा रहे। जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। चलिए अब चित्रदुर्गा पार करते हैं। अगला बड़ा शहर आएगा दावनगिरी, जहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। बेने डोसा अगर कोई बीच में पड़ता होगा तो रुक जाएंगे हाईवे पे ही। हाईवे से अंदर कहीं नहीं जाना हमें। सो यहाँ हो रही है अपने हाथों को धूप से बचाने की कोशिश। हाथ बिल्कुल गर्म हो गया है। हाँ, ये छोटा हो गया, पर छोटा है ये। इमरजेंसी में मंगाया था पर छोटा निकला। पर ये तो पहने ही पहली बार है, छोटे भी हो गए। मतलब छोटा निकला। चलो, एक ही हाथ में पहना है फिलहाल मैंने बस। तो हथियार पहन लिए हैं। हाँ, कवच, सुरक्षा कवच पहन लिया है। सो यहाँ पर रोड पे अब जाम मिलने लगा है, क्योंकि आगे जा रहा है एक बड़ा सा विंड मिल का पंखा। ये जा रहा है ना आगे, वो हम्पी की तरफ टर्न हो रहा है ना, तो उसने पूरा हाईवे रोक दिया था। हाँ, ये देखो, ये विंड मिल का पंखा जा रहा है, तो ये पूरा ट्रैफिक इधर रुका हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो जाते हैं ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं पुणे की तरफ। पुणे की तरफ कूच कर रहे हैं। सामने मस्त नज़ारे दिख रहे हैं। सूखे हुए पहाड़ दिख रहे हैं आज। ठीक है,
दावेनगिरी की तरफ जा रहे हैं और अभी तक की रोड बता दें तो रोड हमें अच्छी मिली है। 265 किलोमीटर का हम ट्रैवल कर चुके हैं अब तक और कहीं भी रोड ख़राब नहीं मिली है हमें अपने घर से लेकर। तो घर से 325 किलोमीटर चलाने के बाद हम आ गए हैं दावेनगिरी और पीछे हमें वो पेने डोसा वाला वो तो मिले रोड देखते हैं। अभी अगर मिलते हैं तो फिर रुकते हैं, नहीं मिलेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जा रहे हैं आज बैंगलोर से गुजरात की ट्रिप पे जा रहे हैं हम 1 वीक के लिए। लगभग हमारे 8 से 9 दिन रहेंगे वहाँ पर। सो चलिए आपको बताते हैं कि हमारा ये ट्रिप बना कैसे, है ना। सो ओरिजिनल जो हमारा प्लान था वो एक्चुअली गुजरात का नहीं था। अभी मई मंथ चल रहा है और माहिर की भी वेकेशन चल रही हैं। बैंगलोर में 2 महीने की वेकेशन रहती हैं छोटे बच्चों के लिए। सो अप्रैल और मई, तो जून से फिर स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए अब कहीं तो जाना था। सो हमने, अगर आपको याद होगा, आपने हमारी लास्ट गोवा टू बैंगलोर की अगर ट्रिप देखी हो, सो उसमें हमने आपको बताया था कि हम एक लंबी ट्रिप पे जाने वाले हैं, है ना। सो ओरिजिनल प्लान था कि हम लोग स्पीति वैली का प्लान कर रहे थे, है ना। बट उसके बाद हमारा ये ट्रिप गुजरात में कन्वर्ट हो गया। 4-5 दिन पहले हमने अपने स्पीति का टूर कैंसिल करा। अब क्योंकि छुट्टी हमने अप्लाई कर रखी थी लीव, तो अचानक से हमने फिर गुजरात का प्लान बनाया। सो इसलिए कहीं तो जाना था तो हम जा रहे हैं। हम लोग जून में कहीं नहीं जा सकते क्योंकि जून में समर वैकेशन होते हैं वहाँ पर। बेंगलोर में जून में स्कूल खुल जाते हैं। सो इसलिए ये मई मंथ में हमारा लास्ट है अब ये। अब जून में स्कूल खुल जाएंगे तो हम शायद 2-3 महीने कहीं नहीं जा पाएंगे। छोटा मोटा वो वीकेंड वाला रहेगा। और हम गुजरात जा रहे हैं, वहाँ भी भयंकर गर्मी है। हाँ, पर ठीक है, जब तक हम गाड़ी में हैं तब तक सेफ़ हैं। गाड़ी से निकल के होटल में जाएंगे, होटल में भी एसी है। जब बाहर निकलेंगे तब थोड़ा सा लगेगा। उसमें भी देखो हमारा, जैसे कि हम गिर नेशनल पार्क में ही रहेंगे मोस्टली, है ना। तो दोनों हाँ। जैसे अपनी सफारी वगैरह भी रहेगी, या मतलब जो अपना स्टे भी है वो भी जंगल है। मोस्टली सब जंगल के बीच में ही रहेगा, तो मुझे लगता है उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वो वहाँ जाके पता लगेगा। खैर, अब ओखली में सर जा चुका है तो अब मोस्टली से क्या डरना, हम जाएंगे जंगल। चलिए, दावेनगिरी हमने पार कर लिया है। अब आगे जाके हुबली आएगा। हुबली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हम नहीं रुके क्योंकि हाईवे पे हमें कुछ मिला नहीं ढंग का, बेने डोसा वाला। अब प्लान वही है, मिश्रा जी जो है मिश्रा जी पेड़े भंडार, क्या नाम है उसका? मिश्रा, बिग धारवाड़ में मिश्रा आता ऐसे है। करके नाम हाँ। था ना, मिश्रा। वहाँ रुकेंगे, वहाँ थोड़ा बहुत खा पी लेंगे। लंच हमारा वहाँ पे हो जाएगा। हाँ, वो एक काफ़ी अच्छा स्टॉप है। सो लेट्स स्टिक टू दैट, वहीं पर रुकते हैं। चलिए। सो जैसा आपको पता है हम गुजरात जा रहे हैं, और गुजरात जाएं और हमारे प्रधान सेवक की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रधान सेवक अगर किसी को नहीं पता है तो प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। तो हमारे प्रधान सेवक की तरफ से 2 शब्द आपके लिए, पर मान लेना जो वो कह रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सुन लिया होगा आपने, जो भी कह रहे हैं मान लो उस चीज़ को। चलो, गुजरात की गाड़ी हमें दिख गई। ये क्या बैंगलोर घूमने आए होंगे? यस, ये कर्नाटका घूमने आए थे गुजरात से। इन्हीं के साथ साथ चलते हैं गुजरात तक, इन्हीं के साथ चलेंगे। अब क्या पता उसका कहाँ का प्लान है। देखते हैं, कह देते हैं उससे ना चलने के लिए। आगे महाराष्ट्र की जा रही है, पहले उसका पीछा करो। नहीं, अल्टीमेट लोकेशन तो गुजरात है ना, इसका फर्ज बनता है हमारे साथ चलने का। सो अभी हमने बाकापुर टोल प्लाजा क्रॉस किया है, और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो गूगल मैप आपको यहीं से साउथ गोवा का रास्ता दिखाता है। साउथ गोवा या फिर कारवार, यहीं से आप लेफ़्ट लेके अंदर जा सकते हैं। अंदर एक अच्छा येलापुर का जंगल भी आता है। और हाँ, अगर आप बेंगलोर से गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट अवेलेबल रोड एज ऑफ नाउ। यही इकलौती ऐसी रोड है जिसमें जो आपको पूरी की पूरी अच्छी मिलेगी, वरना बाकी सारी रोड जो भी गूगल मैप दिखाता है वो सब बकवास रोड है, सब टूटी हुई फटी हुई रोड है। पर ये वाली रोड अच्छी है, बाकापुर से लेफ़्ट। सो अब हम हुबली के पास हैं, या हुबली में हैं, और लगभग
472 किलोमीटर चलाने के बाद, 472 किलोमीटर चलाने के बाद हमें अब यहाँ पर ख़राब रोड मिलेगी। हम अभी तक NH48 पर ही हैं, पर यहाँ पर रोड ख़राब होने वाली है। ये हुबली, धारवाड़ और आई थिंक वो धारवाड़ बाईपास है वो वाला इलाका, तो वहाँ तक रोड ख़राब होगी। ये रोड वहाँ तक ख़राब है, उसके आगे रोड अच्छी हो जाएगी, मतलब हाईवे अच्छा हो जाएगा, पर वहाँ पे भी कुछ डाइवर्जन मिलेंगे। लास्ट टाइम मिले थे, इस बार का पता नहीं, वो आपको बताएंगे। बट यहाँ तक बेंगलोर से लेकर यहाँ तक रोड पूरी की पूरी अच्छी है। अब थोड़ी सी हमें ख़राब मिलेगी, ये 20-25 किलोमीटर की रोड ख़राब होनी चाहिए, वो हम आपको बता देंगे कितना मिलेगा। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और हमने अब तक गाड़ी चला ली है 485 किलोमीटर। तो अब हम रुकते हैं ब्रेक के लिए। काफी देर से हम लगातार ही चल रहे हैं, तो मिश्रा जी का हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। मिश्रा जी आ गए हैं राइट साइड में, आगे से हम यू टर्न लेके आएंगे, छोटा सा यू टर्न है ना। और फिर काफी बढ़िया फूड जॉइंट है वैसे। हाँ बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह भी एकदम साफ सुथरे मिलते हैं यहाँ पे। गाड़ियों की भीड़ देख सकते हैं, भयानक भीड़। अच्छा वीकडे नहीं है, वीकेंड है आज तो। वीकेंड है ना, मुझे लगा वीकडे। काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, बट ठीक है। हमें करना है ब्रंच, 12:30 बज रहे हैं। माहिर को थोड़ा सा उठाते हैं, माहिर सो गया है। सो हम लोग अभी लंच करने के लिए रुके हैं मिश्रा जी पे। मिश्रा जी फेमस है, बहुत फेमस है गोवा के रास्ते में, अगर आप जा रहे हो तो अब यहाँ पर लंच करते हैं। आज ब्रंच ही हो रहा है अपना, और देखिए क्या मस्त खाना है। सो अभी हम लोग रुके थे लंच के लिए मिश्रा जी पे। खाना एकदम ज़बरदस्त था, और गाड़ी से बाहर निकलते ही लगा कि गर्मी भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। आधे घंटे में हालत ख़राब हो गई बाहर निकल के। तो अभी टेम्परेचर हुबली में है, हम हुबली या धारवाड़, यहाँ पे टेम्परेचर 41 है। यहाँ पे ये हालत है, हम जहाँ जा रहे हैं गुजरात, वहाँ पे इस समय 44 चल रहा है। दिन में बाहर नहीं निकलने का। हाँ। तो डर का तो माहौल है वैसे इस समय काफ़ी ज़्यादा। हमारी गाड़ी इतनी भड़क चुकी है कि हमारा एसी फुल ब्लास्ट पे चल रहा है इस समय। मतलब अभी वीडियो के लिए हमने थोड़ा कम कर दिया बस, वरना उसका शोर आता, वरना फुल ब्लास्ट पे चल रहा है, गाड़ी भड़क रही है एकदम। बहुत गर्मी है। हाँ। अभी देखा जाए तो बिल्कुल पीक वाला टाइम भी है ना, 2 बजने वाले हैं, 1:30 बजे हम निकले हम उधर से। और हमारी मजबूरी ऐसी है, हमारे समर वेकेशन ही मिलती है घूमने के लिए, लंबी उसके लिए, ट्रिप के लिए। मिलती तो वो एक दशहरे पे भी पड़ती हैं 10 डेज की छुट्टी माहिर की, वो फेस्टिवल वाला दिन, फेस्टिवल वाला टाइम है ना, उस टाइम भी सब जगह पे भीड़ ही उस मिलती समय है। हर जगह भीड़ मिलती है। हाँ कोई नहीं, तो बस यही है अपना एंजॉयमेंट। फिलहाल गाड़ी के अंदर वापस आ चुके हैं। नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। एक बार किलोमीटर्स बताते हैं अपने, कितने हमारे कवर हो चुके हैं अब तक। सो अब तक हम चला गया, माफी ये चाहता हूँ देवी और सज्जनों, गर्मी मान गया। 500 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं। हर्षोल्लास का माहौल है इस समय। सुबह 4:30 हम चले थे और अभी 1:45 हो रहे हैं, तो हमने 500 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। और धारवाड़ को पार करके अब हम जा रहे हैं बेलगावी की तरफ, यानी कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का बॉर्डर। सो हम उस तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम महाराष्ट्र में एंट्री कर जाएंगे, और फिर वो आएगा, कोल्हापुर आता है, सतारा आता है, और फिर सतारा के बाद पुणे आ जाएगा। सो अभी तक हमारा यही प्लान है। चलिए, ये अभी ये कंस्ट्रक्शन वाला जो वो चल रहा है जोन, शायद ये हुबली या धारवाड़ बाईपास है। अब यहाँ से फिर हम दोबारा से बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये हाईवे अच्छा हो जाता था। तो अभी हम बताएंगे कि कितना अच्छा दोबारा से हो गया है।
बट हुबली से पहले रोड एकदम चकपक है। बेंगलोर से हुबली बहुत बढ़िया रोड है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। टेंशन की बात ये ट्रक वाला है, हाँ, लहरा के जो चल रहा है, बहुत लहरा के गाड़ी चला रहा है ये। या तो इसकी गाड़ी में गाना चल रहा है ऐसे लहरा के तू आ गई, है ना। शट अप। चलो चलते हैं फिर आगे। यस। मुंबई 564, पुणे 412, संकेश्वर, कोल्हापुर 180, बेलगावी 72। और किट्टूर। सो हम बेलगावी की तरफ जा रहे हैं। 72 यानी कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का बॉर्डर, बॉर्डर। ठीक है, चलिए। सो हमने धारवाड़ वाला एरिया पार कर लिया है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा रोड हाईवे फिर से एकदम बढ़िया मस्त हो गया है, वही 3 लेन वाला हाईवे। और मुझे उम्मीद है ये जाएगा काफ़ी दूर तक, एटलीस्ट कोल्हापुर, या कोल्हापुर से आगे मुझे याद है कुछ ना कुछ वो चल रहा था। हाँ, अच्छा वाला ही हाईवे चल रहा है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चल रहा था, बट अब मुझे लगता है ये सही हो गया होगा। अब देखते हैं। तो मतलब ये हुबली से धारवाड़ वाला जो एरिया है ना, ये 25-30 किलोमीटर का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अच्छा वाला चल रहा है। उसके अलावा तो पूरा हाईवे एकदम मस्त है अभी तक जो दिख रहा है मुझे। चलिए, आगे कुछ ख़राब होता है तो मैं बताता हूँ, वरना छोटा मोटा डाइवर्जन तो मिल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या शानदार जगह है ये। एकदम से ही आ गया भाई लाइन सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह। बढ़िया खूबसूरत नज़ारे यहाँ से शुरू हो चुके हैं। वैसे तो रास्ते में भी थे, बट जब तक पहाड़ नहीं आते तब तक रोमांच नहीं आता। हाँ, इतना ग्रीन तो हम लास्ट टाइम गोवा, नॉर्थ गोवा गए थे ना इस रास्ते से। हाँ, कब गए थे याद है कुछ? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। नॉर्थ गोवा गए थे ना, माहिर छोटा सा वो तो 3-4 साल हो गए। 2020 में गए नहीं, हाँ 2020 जनवरी फरवरी में गए थे शायद, कुछ ऐसा था ना। हाँ, तो कई साल हो गए ना, 5-6 साल हो गए। हाँ 5-6 साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए। कमाल का ग्रीन जगह है, कमाल की जगह है। चलो थोड़ा सा स्टेटस अपडेट दे देते हैं। 2:30 हो चुके हैं और हम चला चुके हैं 553 किलोमीटर, और अभी हमें और जाना है लगभग 250 किलोमीटर पुणे के लिए। सो देखने में तो लग रहा है हम कर लेंगे, क्योंकि Yes. अभी 2:30 बजे हैं। बट अगर किसी और वजह से नहीं कर पाए तो पुणे से पहले कहीं रुक तो जाएंगे। पुणे से पहले कहीं हम रुक जाएंगे। पुणे से पहले सतारा आता है वैसे तो। सतारा भी अच्छा है। अभी हम बेलगावी जा रहे हैं, बेलगावी के बाद कोल्हापुर आएगा, कोल्हापुर के बाद सतारा आएगा। सतारा रुक सकते हैं अगर पुणे नहीं पहुंच पाते तो। देखते हैं, बताते हैं। हाँ, एक और अपडेट, वो शायद मैं अपडेट दे चुका हूँ, रोड वाला ना, धारवाड़ जो सेक्शन था उसके बाद रोड अच्छी है। हाँ NH-48 अच्छी हालत में है हाँ, रोड अच्छी है, ना। चलिए, हाईवे मस्त है, ग्रीनरी से भरपूर है। यस समर चल रहा है तब भी फुल ग्रीनरी दिख रही है। यस। सो हुबली को हम पार कराए हैं। अगर किसी को ना पता हो तो हुबली को छोटा मुंबई भी बोलते हैं। इससे बकवास बात मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी कहीं। क्यों बोलते हैं कुछ नहीं पता, छोटा मुंबई है। क्यों है छोटा मुंबई? हुबली है, फालतू की चीज़। सो अभी हम बेलगावी के पास हैं और सामने पहाड़ पे कुछ महल जैसा दिखाई दे रहा है। कहाँ गया महल पूरा? मुझे लग रहा है कि वो कॉलेज है कोई, हालांकि वो कुछ भी हो सकता है, बट मेरे अनुमान के मुताबिक, ये तो ज़्यादा ही बड़ा बात बोल दी मैंने आज। हाँ, मेरे अनुमान के मुताबिक। ऐसे कैसे अनुमान लगा रहे हो अब इतने वाह दूर से? वाह वाह। तो ये है विधानसौधा, बेलगावी की विधानसौधा है ये। अच्छा, क्या कमाल की चीज़ है ये भाई साहब। ये लिखा ना, सुवर्णा विधानसौधा। सो दिस इज ऑप्शन डी। सामने अंबेडकर बाबा की मूर्ति लगी है, एक घोड़े पे शायद शिवाजी बैठे होंगे। मस्त लग रहा है रोड से। हाँ, अति सुंदर। और वो क्या है, वो 4 शेर वाला क्या अशोका बोल, स्तंभ। अशोक का स्तंभ, वो सबसे ऊपर वो बना हुआ है पूरा, बहुत ही सुंदर। क्या है ये, जू है कोई? हाँ, और इसके ऊपर शिवाजी महाराज की स्टैचू लगी है। नहीं, शिवाजी नहीं है, शिवाजी नहीं है? रानी चन्नम्मा,
रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय। अच्छा रानी है ये कोई, हाँ रानी चन्नम्मा जू है ये। किट्टूर, किट्टूर है जगह का नाम। हाँ ये देखिए छुरी बेच रहा है ये, नहीं ये क्यों चाकू बेच रहा था। ये देखिए इस ट्रक के, ये क्या है, इस ट्रक के आगे ये बोतल क्यों लगी है पहिए पे, दिख रही है। हाँ। ये क्यों है ये क्या ये चल रहा है ये मजाक में किया है इस किसी देश ने? में ये किसी ने मजाक में किया शायद। पता नहीं। सो अब बची है हमारे पास 150 की रेंज और पेट्रोल डलवाने का टाइम आ चुका है। थोड़ी देर बाद आएगा हमारा महाराष्ट्र का बॉर्डर। तो आप ये देखिए, पहली बार हमारी गाड़ी ने 595 की रेंज दिखाई है। अभी हमने पेट्रोल टैंक फुल कराया है नहीं तो आज तक इसने 510 से ज़्यादा की कभी रेंज नहीं दिखाई, पर आज इसने 595 की रेंज दिखाई है मुझे। इट्स अवर लकी डे। यस आखिरकार ये इससे ऊपर भी दिखा सकती है, पर चलेगी अब भी ज़्यादा। हमने सुबह पेट्रोल टैंक फुल कराया था तो इसने रेंज दिखाई थी 510 की, 465 की, और हमने चला ली है लगभग 650 किलोमीटर। 150 किलोमीटर का भी और रेंज दिखा रही थी, तो मोटा मोटा 800 ये चल जाती। अब मैंने टैंक फुल करा लिया है तो अब इसने दिखाया है 595, पर मुझे उम्मीद है मैं इसे फिर भी 800 चला दूंगा अब भी। तो ये रेंज में सब ढकोसला है, सब बेकार की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो आपको यहाँ पे रेंगते हुए ट्रक दिख रहे होंगे इस समय। ये इस बात का सबूत है कि हम किसी पहाड़ पे या किसी ऊंची एलिवेशन पे जा रहे हैं इस समय। अभी पेंट मिल देखो कितनी पास आ सामने गई, विंड मिल आ गई, एकदम रोड के बराबर में आ गई। जो सतारा था शायद हम सतारा के आसपास हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रही है। जहाँ तक मुझे याद है सतारा एक थोड़ा सा हिल स्टेशन टाइप का आता है। सतारा है या कुछ और है? सतारा ही है मेरे ख्याल से। पहाड़ आते हैं ना उसमें पूरे हाँ अच्छे सुंदर वाले। देखते हैं, पर हाँ विंड मिल आ गई है, खूबसूरती बरकरार। और ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे डाइवर्जन हमें मिल रहा है, हालांकि बोर्ड मिल रहे हैं, ज़्यादा डाइवर्जन ऐसे नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर ये हाईवे 2 लेन का हो जा रहा है 3 लेन की जगह, बस इतना ही प्रॉब्लम है इस एरिया में, वरना बाकी सब ठीक है। देखो ये रास्ता बना हुआ है उधर पहाड़ पे जाने के लिए ना। वो ट्रक वरक माइनिंग वो हो रही है ना, खुदाई वुदाई। अच्छा ट्रक चला जाएगा इतने में? कितने पतला सा बना हुआ है, ट्रक का तो रास्ता नहीं है। होगा कुछ और, रोड भी बन रही है ना, पूरी रोड काम चल रहा है पर हाँ पहाड़ों के ऊपर। सो ये अब हमने क्रॉस किया है कोगनोली टोल प्लाजा। कोगनोली कैसा नाम है ना? कोगनोली कर्नाटका का आज का हमारा लास्ट टोल प्लाजा होना चाहिए ये, Yes. क्योंकि हम बॉर्डर के पास ही हैं। अभी- कैसे पता? क्योंकि जितने भी बोर्ड हैं वो सारे मराठी और कन्नड़ा दोनों में लिखे हुए आ रहे हैं इस समय। उदाहरण के तौर पर हमारे राइट लेफ्ट में जो बोर्ड चल रहे हैं हाँ, वहाँ यहाँ पे कन्नड़ा और मराठी लिखे दोनों में लिखे हैं, हैं। दोनों में लिखे हुए हैं। हाटेल आहे। अभी पीछे चेक पोस्ट भी गया था कर्नाटका और महाराष्ट्र का, तो यानी बॉर्डर भी आने वाला है। सो घर से पूरे 655 किलोमीटर चलने के बाद अब आ गया है कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर। हम महाराष्ट्र में एंट्री कर चुके हैं अब। महाराष्ट्र कोल्हापुर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा था इस पे, हाँ तो हम अब महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं। ऑफिशियली हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं। यस, जय महाराष्ट्र। अब यहाँ पे कोल्हापुर दिखा रहा है, सतारा। सतारा। सतारा तो अभी और दूर है। 144 अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। सतारा से पहले कोल्हापुर आता है, हम वो मिस कर गए थे। सो अभी हाँ। कोल्हापुर नहीं आया है, तो जो पीछे भी पहाड़ वहाड़ गए थे वो सतारा नहीं था, वो ऐसे ही था कुछ। सो ये है चेक पोस्ट, ये रहा कर्नाटका और महाराष्ट्र का, जो हमेशा हमने देखा है जहाँ से ट्रक जाते हैं, पर लगता है हम भी इधर से इधर से ही जाएंगे, बंद किया हुआ है तो पूरा। उन्होंने बंद किया हुआ है। चलो अंदर से ही चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं। 2 व्हीलर भी इधर से जा रहे हैं। बंद कर रखा है। तो 2-3 लेन होती हैं कार के लिए, ये P2 P1 दोनों कार की लेन है ये, 2 व्हीलर की भी है। C3 में भी कार जा रही है, तो तीनों ही होंगी, बाकी उधर सब ट्रक हैं। हाँ चलो कोई नहीं। महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। सुस्वागतम। वाह, थैंक यू। कितना अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा मुझे समझ में आया, बट हाँ अच्छा लगा। ये हमें वेलकम करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा 655 किलोमीटर चलने के बाद किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात करी। खुद ही पढ़ा है ना आपने, इसलिए आपको लग रहा है प्यार से। मैंने प्यार पूर्वक पढ़ा है वो।
प्यार भाव में। सो अब कन्नड़ के बोर्ड शायद नहीं दिख रहे हैं, देखो अब हाँ, वो मराठी वाले मराठी दिख और रहे हैं। इंग्लिश वाले आ गए अब। पर पिछले 50-60 किलोमीटर में मराठी, इंग्लिश और कन्नड़ा तीनों बोर्ड थे। अब टाइम हो चुका है 4:15। थोड़ी देर में चाय या कॉफी का ब्रेक लिया जाए। अब क्या बोलते हो? यस। अभी हम लोग हैं कोल्हापुर में और 4:30 बज चुके हैं। अब बैटरी धीरे धीरे थोड़ी डाउन हो रही है। अब So, कॉफी चाहिए। हाँ, अब एक कॉफ़ी का ब्रेक लेते हैं। आगे अभी मैप में दिखा रहा है मैकडी आ रहा है आगे 2-3 मिनट में ही, तो मैकडी पे रुक के ना कॉफ़ी पी लो। पीनी पड़ेगी, अगर नहीं पी ना तो वो वैसे थकान हावी हो जाएगी फिर। वैसे देखो चाय के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको चाय पीनी है चाय या अच्छी कॉफी। मिलेगी नहीं ना, मुझे पता है। यहाँ पे वो गुड़ वाली चाय मिलेगी और वो अच्छी लगेगी नहीं, तो इससे अच्छा कॉफ़ी पी लो अच्छी वाली, ढिंचैक वाली एकदम। ठीक है, फिर मैकडी पे रोको, कॉफ़ी पीते हैं, फिर निकलते हैं आगे। यो ठीक है, साउंड्स लाइक ए प्लान। साउंड्स लाइक अ प्लान। यो मैकडी, डोमिनोज, स्टारबक्स और हल्दीराम, चारों चीज़ें हैं यहाँ पर। वाह, आंदो आंदो आंदो, बहुत बढ़िया। ऊषा डाइनिंग भी लिखा था, ऊषा डाइनिंग भी है। उसमें ही चारों चीज़ें होंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गाड़ी को टो करके ले जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया होगा इसका। अच्छा, ये दोनों हैं। एक गाड़ी 2 गाड़ी को टक्कर ली है। ये आ गया मैकडी, चलो यहाँ पर पीते हैं कॉफ़ी। ये पार्किंग में लग गई गाड़ी, बाहर लिखा था कि 2 व्हीलर की यहाँ पे भी ओनर रिस्क पे लिखा है। हाँ तो ठीक है, पार्किंग एट ओनर्स वो रिस्क। हमारी गाड़ी की जिम्मेदारी क्यों लेंगे? तो वहाँ से टूले कितना पड़ेगा कुछ आइडिया? इसमें नहीं पड़ेगा। हाँ, जब हम पिछली बार गए थे ना ज्योतिर्लिंग वाले में, उसमें समझ दिया है। सो अभी हम लोग रुके थे मैकडी पे कॉफ़ी पीने के लिए और अब यहाँ से निकलेंगे आगे। आई थिंक 5:30 हो गए हैं। आधा पौन घंटे का हमारा यहाँ पर ब्रेक हो गया अच्छा वाला। और अब हमने पुणे का मैप लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि पुणे तक पहुँचेंगे या फिर उससे पहले हम रुकेंगे, तो वो बताते हैं आपको। पहले अब गाड़ी निकाल के चलते हैं। पुणे का मैप लगा लिया ना? हाँ, देखते हैं पहुँच पाए तो ठीक, वरना हाँ, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रुकेंगे। कोल्हापुर में जब से हमने एंट्री करी है तो यही ट्रैफिक चल रहा है, स्लो ट्रैफिक, 20 की स्पीड वाला। शहर के अंदर से जा रहा है ये हाईवे। हाँ, विच इज़ नॉट गुड। लोकल ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा लोकल ट्रैफिक है ये, गंदा वाला ट्रैफिक है। बीच रोड पे खड़े होके बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या फालतू की चीज़ चल रही वही है। लोकल ट्रैफिक चल रहा है ना। पता नहीं, ये आई थिंक महाराष्ट्र का पहला टोल आया हमारा, है ना? किनी टोल शायद। प्लाजा। हाँ, किनी पथकर पथकर नाका। नाका। ओ, ये तो मुझे आज पता चला है, टोल प्लाजा को पथकर नाका कहते हैं। तो टाइम हो चुका है 5:40, दिन छिपने को है बिल्कुल, और अब बढ़िया वाले नज़ारे शुरू हो गए हैं। बट दुख की बात यह है कि अभी अंधेरे में चालू हुए हैं। हम कोल्हापुर के आउटर में हैं इस समय। सतारा आने वाला है और 60-70 किलोमीटर में सतारा आ जाएगा। 6:30 बज गए हैं। कहाँ हैं हम? ये जो जाम खुल ही नहीं रहा है। हम सतारा से पहले हैं, सतारा से पहले हैं हम। रोड हो गई है खराब। पूरा रेड दिखा रहा है मैप के अंदर भी। कितनी देर हो गई हमें? 6 बजे से लगभग हम हैं इस जाम में ना। हाँ, आधा घंटा तो हो गया। और भी आगे जाम, मलकापुर के पास है हम। और अभी ये और कम से कम आधे घंटे का और जाम दिखा ही रहा है। अभी तो बहुत जाम दिखा रहा है और ये। जाम दिखा रहा है अभी तो। ऐसा होता है टाइम खोटी। नई वाली डस्टर रोड पे भी आ गई। छोड़ दे, हट जा। वाह, बहुत ही बढ़िया।
गाड़ी लॉन्च होने की देर है, अच्छी हो तो कौन नहीं खरीदता, बताओ कितनी अच्छी लग रही है। सियरा से अच्छी लग रही है मेरे को ये। मेरे को भा गई, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। व्हाट? यस, दैट मीन्स यू आर अनअवेयर विद दिस मूवी। सो जिस जाम में हम फंसे थे, इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे खुलवाने के लिए। चलो अच्छा है, पुलिस वालों ने जाम तो खुलवाया। सुबह से इतना इतना अच्छा रोड ट्रिप करके इतना बढ़िया रोड वोड सब मिला, बट लास्ट में आके 1 घंटे के जाम ने मामला बिगाड़ दिया, सब खराब कर दिया। क्यों रोका इन्होंने हमें? आउटर स्टेट की गाड़ी है। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस। बस लाइसेंस चेक किया। सो एक बार फिर से हम महाराष्ट्र में एंट्री करी और इन्होंने हमें रोक लिया। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता महाराष्ट्र में हमारा रिकॉर्ड काफी खराब जा रहा है। हमें रोक लेते हैं हमेशा। है। क्यों महाराष्ट्र वालों, हम पसंद नहीं आ रहे आपको? हाँ, सो अभी पहले अपडेट दे देते हैं छोटा सा। टाइम हो रहा है 7:25 और हम चला चुके हैं 765 किलोमीटर। अब तक हम सतारा के पास हैं और पिछले 1-1.5-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, अच्छे वाले जाम में। तो थोड़ी सी रोड की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हुबली तक हमने आपको बताया था। हुबली तक अगर आप बेंगलोर से आ रहे हो तो हुबली तक आपको रोड बहुत अच्छी मिलेगी। NH-48 बहुत अच्छी हालत में है। उसके बाद जो धारवाड़ वाला पूरा सेक्शन है उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें ऑन एंड ऑफ हाईवे रहता है। कभी आपको अच्छा मिल जाएगा, कभी डाइवर्जन मिल जाएगा, कभी खराब मिलेगा। तो इस तरीके से लगभग 25 और 30 किलोमीटर की वो रोड है हुबली धारवाड़ वाली, जो खराब है। उसके बाद फिर आप आते हो बेलगावी की साइड। जब आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे हाईवे आपको दोबारा से फिर अच्छा मिलता है और काफ़ी देर तक अच्छा मिलता है। उसके वहाँ पर बेलगावी वगैरह वो सब पार करने के बाद फिर हाईवे अच्छा था वहाँ तक। फिर जब हम कोल्हापुर में एंटर हुए, कोल्हापुर में ये हाईवे नहीं रहता है, उसके बाद ये लोकल हो जाता है। और जब से लेके अब तक हम सतारा के पास हैं, ये हाईवे लोकल ही हुआ पड़ा है। कहीं जाम लग जा रहा है, कहीं डाइवर्जन है, ये फिर से सामने आ गया। और पूरा लोकल रोड है इस समय, ये किसी हाईवे नहीं कह सकते। और पिछले 1.5-2 घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम जो हमने सुबह से बचाया था सब खत्म हो गया हमारा। अब लगभग 7:30 होने वाले हैं। हमारी उम्मीद थी हम पुणे पहुंच जाएंगे 7-8 बजे तक, पर अभी तक मुझे लग के हम पुणे पहुंचेंगे। हमारा टाइम खराब हुआ है। अब देखते हैं कैसे ही निपटेंगे। अब थोड़ी देर में डिनर विनर का करते हैं और कुछ अच्छा होटल वगैरह मिल जाता है तो लेके फिर नाइट स्टे कर लेंगे। चलिए, अभी तक रोड खराब है, मतलब कोल्हापुर से अब तक हमारी ये हाईवे है, ये रोड खराब है। ये हाईवे वाली उसमें नहीं आती है कैटेगरी में। सो हम अभी यहाँ रुके हैं डिनर के लिए, निशी सागर प्योर वेज। तो यहाँ पे हमने कर्ड राइस मंगाया है और एक पराठा मंगाया है। और अभी सुलभ होटल देख रहे हैं रात में रुकने के लिए। माहिर, कर्ड राइस फेवरेट आ गया बेटा, है ना? जल्दी जल्दी खा लेना आप। अभी हम लोग रुके थे डिनर के लिए और प्योर वेज रेस्टोरेंट था, बढ़िया था खाना। और हम सतारा तो पार कर आए हैं। अब पुणे से हम करीब 50 किलोमीटर अभी पहले हैं, बट हम उससे पहले ही स्टे कर लेंगे। आज हो सकता था हमारा पुणे बहुत आराम से हो सकता था, बट आपने देखा इवनिंग में हमें कितना जाम मिला, तो कम से कम हमारा वहाँ पर 1.5 घंटा जो है वो ख़राब हो गया। नहीं तो ये 50 किलोमीटर बहुत स्मूथली जाते। वैसे भी रात में अब थोड़ा कम ही ट्रैफिक मिलने वाला है। सो ये था। अब 10 बज चुके हैं। अब हमने एक होटल में बुकिंग करा ली है। ऑन द वे ही पड़ेगा, है ना? हाईवे पे ही है ना? हाईवे पे ही है। अभी उसका पेमेंट नहीं किया है क्योंकि ऑन द वे ही हम वहाँ जा ही रहे हैं ऑलरेडी। 26 मिनट्स का और दिखा रहा है वो। उसके बीच में अगर कोई अच्छा मिलता है तो वहाँ रुक जाएंगे। हमने उनको बोल दिया है आ रहे हैं। हाँ। अच्छा होटल है वो, एक्चुअली होटल की एक चैन है। आपने अगर सुना हो सयाजी होटल, सयाजी होटल एक होटल की चैन है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी फेमस भी है। मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा होटल हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में।
तो उसी की एक होटल है जो हमें मिला है, एफ होटल, ईफ होटल कुछ नाम है, एफ होटल बाय सयाजी। तो उसी में हम जा रहे हैं। उनको हमने बोल दिया है कि हमारे हैं, और अभी हमारा वो 21 किलोमीटर दिखा रहा है, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 20-25 मिनट में हम वहाँ पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली टाइम पे ही पहुंच जाएंगे, 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और नाइट रेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। जाओ, सो, सुबह उठो, नहाओ धो, बाहर निकल जाओ। बहुत बढ़िया। सो आज का दिन का जो हमारा ट्रिप था वो अच्छा रहा। बस शाम को थोड़ा सा हमें वो सोलापुर वाला एरिया था ना, वो कोल्हापुर सॉरी सोलापुर वालों। जो कोल्हापुर वाला एरिया था वो थोड़ा सा खराब गया, उसमें हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला। उसके अलावा बिल्कुल A1 रहा आज का हमारा रोड ट्रिप। तो होटल पहुंच के आपको दिखाते हैं होटल का रूम वगैरह कैसा है वो सब, और फिर वहाँ पर आज के दिन को हम एंड कर सकते हैं, राइट? हाँ। फिर कल सुबह इस ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे गुजरात की तरफ। न्यू खम्बटकी टनल 1307 मीटर की, 1.3 किलोमीटर की टनल है। अमेजिंग, इट्स वाओ, इट्स अमेजिंग। वो लग रहे हैं वो एग्जॉस्ट जो रहते हैं बड़े वाले। महाराष्ट्र में टनल बहुत है। अभी एक नई टनल भी तो ओपन हुई है। कौन सी टनल वाली? है क्या है वो, मिसिंग लिंक करके जो आ रहा था। अच्छा हाँ, मिसिंग लिंक मैंने भी पढ़ा था। वो भी शायद टनल ही है। वो पीछे बोर्ड लग रहा था खंडाला 12-13 किलोमीटर। इतने पास से जा रहे हैं देखो। अच्छा, हम खंडाला के पास से निकल रहे हैं। कल हम लोनावाला से निकलेंगे। लोनावाला हमारे रास्ते में आएगा कल, क्योंकि वो महाबलेश्वर भी पास में पड़ेगा क्या मेरे? महाबलेश्वर को हम वो मतलब उसका कट हम पार कराए। कल हम, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कल हम पुणे मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसमें से निकलेंगे, तो वो लोनावाला से जाता है। हमने ये हाईवे पर ही पुणे से कुछ 40-50 किलोमीटर पहले ये होटल लिया है। इसका नाम है एफ होटल। आपको क्विकली दिखा देते हैं एक बार रूम कैसा है। हम लोग यहाँ पर रात को रुकेंगे और फिर सुबह में निकल जाएंगे। ये रूम है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम है, और ये इधर ये बाथिंग एरिया है। बाथरूम में यहाँ पर ये ड्रायर दिया हुआ है, और इधर है हैंड वॉश और बॉडी लोशन। साथ में यहाँ पे ये सब किट रखी हुई है, वैनिटी किट, शेविंग किट, डेंटल किट और शावर कैप, ये सब यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये इधर बाथिंग का सेपरेट एरिया है। यहाँ पे शैम्पू और शावर जेल, ये सब प्रोवाइड किया है। ये कबर्ड के अंदर यहाँ पे हैंगर्स हैं, ये लॉकर है टू कीप योर वैल्यूएबल्स। देन यहाँ पर ये क्या चीज़ है, शू मिट एंड स्विंग किट। ओके, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये एक एम्प्टी बैग है इधर। ये है अलमारी, और ये फ्रिज है, वाटर बॉटल, इलेक्ट्रिक केटल, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये है इधर बेड, इधर एक मिरर भी दिया है, 2 साइड स्टूल के साथ मिला है, 2 बॉटल्स उधर दूसरी साइड पे भी रखी हुई हैं। ये बेड है, इट्स अ किंग साइज बेड। ये रहा, ये एक एसी रूम है, और यहाँ पर टीवी लगा हुआ है। देन यहाँ पे एक ये डेस्क भी दिया है अगर आपको अपना कुछ भी काम करना है। साथ में यहाँ पर इनका ये फूड मेन्यू है, ये रखा हुआ है, और यहाँ पे 2 सोफ़ा चेयर्स हैं। हाय माहिर, हाउ इज दिस रूम? बढ़िया। बट अफसोस माहिर, हम सिर्फ रात के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं। चलो, मिस्टर ट्रैवल बिटवीन से पूछते हैं आज की रोड ट्रिप के बाद कितनी थकान हो रही है। कुछ थकान नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, बस यही सुनना बाकी था। और यहाँ माहिर एक बार बेड टेस्ट करना चाह रहा है। करो बेटे।
अयो रुम्बा सॉलिड। चलो फटाफट से ब्रश करो बेटा, सोना है फिर, ठीक है। टाइम हो गया है रात के 11। अब एक बार आपको आज के इस पूरे दिन का समरी देते हैं। सो हम कर रहे हैं बेंगलोर से गुजरात का रोड ट्रिप, और बेंगलोर टू गुजरात की इस 4000 किलोमीटर की रोड ट्रिप में आज डे 1 में हमने कवर किए हैं पूरे 825 किलोमीटर। सो रास्ता काफ़ी स्मूथ था, सब कुछ बढ़िया रहा, रोड ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा इनफैक्ट, जब तक कोल्हापुर नहीं आ गया। सो कोल्हापुर में आने के बाद हमारा काफ़ी समय वहाँ पर वेस्ट हुआ, लगभग हमारा 1.5-2 घंटा वहाँ पर वेस्ट हो गया। अदरवाइज़ आज हमने टारगेट किया था कि हम पुणे जाके हम स्टे करेंगे, बट अभी हम यहाँ पर पुणे से लगभग 40 किलोमीटर्स पहले हैं। ये एक जगह है सरोला, तो सरोला के अंदर ही हमने यहाँ पे ये इफोटेल एक वो है होटल, वहाँ पर हमने चेक इन किया है, और सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इस जगह पर आने के लिए अभी कुछ टाइम पहले खंडाला के भी बोर्ड्स आ रहे थे, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह थे उसमें कहीं कहीं पे खंडाला भी लिखा हुआ था। सो मोस्टली हम शायद खंडाला को क्रॉस करके आ चुके हैं, आई डोंट नो। अब कल जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना आगे का सफ़र, हम कल यहाँ से जाएंगे पुणे की तरफ जाएंगे, लोनावला भी पड़ेगा, पुणे पड़ेगा। सो ये सब क्रॉस करते हुए जाएंगे, और मोस्टली हम लोग कल बड़ोदरा या फिर उससे आगे जैसा भी होगा वो कल आपके साथ शेयर करेंगे डे 2 में। सो उतना पार्ट हम कवर करेंगे। देन डे 3 में मोस्टली हम लोग पहुँचेंगे गिर, गुजरात में। सो ये था आज का समरी, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, बाकी रोड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुलभ ने ऑलरेडी दे दी है। ये माहिर यहाँ पर सो चुका है, ये रहा, ये सो गया है, काफ़ी देर से नींद में था, अभी ये सो गया है। बस हम लोग भी आपको एक एंड में समरी देना चाहते थे। सो ये हो गया आपका। अगर आपको आज की ये डे 1 की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, या आपने अगर एंजॉय की हो, सो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे कल यानी कि डे 2 में। सो देखते रहिए हमारी बेंगलोर टू गुजरात रोड ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।